आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और लग्जेरियस समुद्री जहाज, जिसके बारे में कहा गया था कि यह अनसिंकेबल है। यह अपने पहले ही सफर में, जो 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था, 5 दिन बाद एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस जहाज पर कुल 2200 लोग सवार थे, जिसमें से लगभग 1500 लोगों की जान चली गई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टाइटैनिक के डूबने की इस कहानी के बारे में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत की बात है, जब जर्मनी और ब्रिटेन की शिप कंपनियों में बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। उसी दौरान ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 3 साल के लंबे समय और कड़ी मेहनत के बाद 2 अप्रैल 1912 को महल जैसा दिखने वाला ऐसा जहाज बनाकर तैयार किया, जो बाहर से देखने में जितना भव्य और शानदार था, अंदर से उतना ही आलीशान था। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइटैनिक की पहली यात्रा को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आई थी। 10 अप्रैल सन 1912 का दिन था। टाइटैनिक की पहली यात्रा थी। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था, जिसमें 920 यात्री सवार थे। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम तक शैम्बर्ग, फ्रांस पहुंचा। इसके बाद टाइटैनिक क्वींसटाउन, आयरलैंड से यात्रियों को लेते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। टाइटैनिक आयरलैंड से यात्रियों को लेकर निकला ही था कि इसके कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को रास्ते में आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया और जहाज की स्पीड कम नहीं की। रात होते होते कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को लगभग 6 मैसेज अलग अलग जहाज़ों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन ने ना तो इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया और ना ही जहाज की स्पीड कम की, क्योंकि हो सकता है कि कैप्टन स्मिथ अपना रिटायरमेंट इस रिकॉर्ड के साथ खत्म करना चाहते थे कि टाइटैनिक इस सदी का सबसे बड़ा और तेज चलने वाला जहाज है। 14 अप्रैल की अंधेरी रात थी। चारों तरफ ठंड का ऐसा आलम था कि शरीर भी जम जाए। जहाज के 2 क्रू मेंबर जब जहाज की निगरानी करने के लिए जहाज के ऊपर खड़े हुए थे, तभी 11:39 पर जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ दिखाई देता है। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखाई दी। यह देखकर उनमें से एक क्रू मेंबर, जिसका नाम फ्रेडरिक था, तुरंत समझ गया कि सामने एक आइसबर्ग है। फ्रेडरिक ने तुरंत 3 बार घंटा बजाने के बाद फोन पर खबर भी दी कि जहाज के ठीक सामने बर्फ की चट्टान है। यह सुनकर सारे अफसरों ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसमें सवार सभी यात्रियों को जोरदार झटका लगा। थोड़ी देर में ही जहाज के सारे इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के आइसबर्ग से टकराने की खबर जैसे ही यात्रियों को लगी, पूरे जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खौफ की वजह से लोग इधर उधर भागने लगे। जहाज के टकराने वाले हिस्से को आइसबर्ग ने चीर दिया था। इसमें लगी प्लेट्स की कीलें तक बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से आपस में जुड़ी प्लेट्स सरक गई और समुद्र का पानी तेजी से अंदर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से 3rd क्लास में रहने वाले यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। पानी इतनी तेजी से अंदर आ रहा था कि जहाज के निचले हिस्से में बने 16 कंपार्टमेंटों में से 5 में पानी भर चुका था। इस घटना से जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज की चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि थोड़े ही समय में पानी डेक के ऊपर से होते हुए एक एक करके सभी कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन यात्रियों की संख्या को देखते हुए ये लाइफ बोट्स बहुत ही कम थी। खतरनाक स्थिति उस समय और बन गई जब लाइफ बोट्स में कैपेसिटी से कम लोगों को जाने दिया गया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। इसके लिए कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को जिम्मेदार माना गया था कि 65 लोगों की कैपेसिटी वाली लाइफ बोट में सिर्फ 25 से 30 लोगों को ही जाने दिया गया।
उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन ऐसे समय में एक मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला जब म्यूजिशियंस का एक ग्रुप अपनी मौत से बेपरवाह होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मौत के इस मंजर में लोगों को अपने आखिरी समय में खुशी के कुछ पल मिल सके। दूसरी तरफ टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी जब 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में भर गया तो जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब गया था, जिसकी वजह से जहाज के पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ गया था और उस हिस्से पर लगातार दबाव बढ़ने की वजह से लगभग 2:20 पर टाइटैनिक बीच में से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया था और उस समय का सबसे बड़ा जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में अनसिंकेबल, कभी न डूबने वाला कहा जाने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की आगोश में समा गया था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जान चली गई थी। इसमें से ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने की वजह से हुई थी। टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 घंटे बाद लगभग 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने की घटना को 111 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग इसे आज भी भुला नहीं पाए हैं। इसके डूबने की अलग अलग थ्योरीज लोगों द्वारा बताई जाती हैं, जिसमें कोई इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराता है तो कोई टाइटैनिक की बनावट और इसके बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इसका जिम्मेदार साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन सन 2010 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें टाइटैनिक के डूबने की असली वजह को जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई गई थी, जिसने आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की सहायता से नॉर्थ अटलांटिक महासागर में राडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के एरिया का एक मैप बनाया था। टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़े की लाखों फोटो और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के सभी टुकड़ों पर गहरी रिसर्च की थी और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2010 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने की कोशिश की थी, जिसमें इस टीम ने रिसर्च में पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन और इसके बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल में कोई कमी नहीं थी। इस टीम ने टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह इसकी तेज स्पीड को बताया था, क्योंकि तेज रफ्तार से टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराया तो उसने हजारों टन का प्रेशर जहाज के निचले हिस्से पर बना दिया और प्रेशर वाली जगह पूरी तरह से डैमेज हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पूरी तरह से पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज के समय में टाइटैनिक का मलबा समुद्र में नीचे गहराइयों में पड़ा हुआ है, जो कि साल 1985 में ढूंढा गया था। ओशन गेट नाम की एक कंपनी है जो लोगों को पनडुब्बी में बिठाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समुद्र में लेकर जाती है। हालांकि 100 साल पूरे होने की वजह से इस जहाज के मलबे को पानी के नीचे की धरोहर में शामिल किया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी करती है। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाली सदियों में समुद्र की गहराइयों में पड़े टाइटैनिक की ये निशानियां शायद खत्म हो जाएं, लेकिन लोगों के दिलों में टाइटैनिक की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगने पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ।